हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 10 को आज हम सोल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन फॉर अस। मनीषा टुक अ लोन ऑफ ₹16,000 फ्रॉम कामिनी हु चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। आफ्टर 2 years मनीषा पेड हर ₹20,800 एंड अ रिस्ट वॉच टू क्लियर द अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच? देखिए, इसको समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। स्टोरी प्रॉब्लम की तरह हमें गिवन है। मनीषा टू के लोन, मनीषा ने लोन लिया 16,000 रुपए का। ठीक है, अब उसने चार्ज किया 18% का इंटरेस्ट। ये परसेंटेज दे दिया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया टाइम। अब उसने पे किया है 20,800 और उसके साथ साथ उसने एक रिस्ट वॉच भी दी है। ठीक है, तो हमें ये बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच की वैल्यू क्या है? तो देखिए, जब भी ऐसे स्टोरी प्रॉब्लम हमें मिलते हैं तो हमें क्या करना है, सारी गिवन थिंग्स जो हमें मिली है उन सबको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले गिवन थिंग्स हम लिख लेते हैं जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो उसने जो लोन लिया है 16,000 रुपीज का, तो वो हो गया बोरोड मनी। तो बोरोड मनी क्या होता है? बोरोड मनी हमारा होता है प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज 16,000 रुपीज। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दिया गया है वो है 18%। तो यहाँ लिख देते हैं हम, सिंपल रेट से भी काम चल जाएगा, 18% पर एनम। एंड साथ में हमें गिवन है टाइम। तो टाइम हमें गिवन है 2 years का। ठीक है, और अब देखिए, उसने जो पे किया है वो बाद में देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमें एक्चुअली में कितना अमाउंट पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेट ऑफ वो इंटरेस्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बताया नहीं गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट से सोल्व करेंगे हम इसको। तो PRT इसका फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल हमें गिवन है 16,000 रुपीज, 18 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 160 मल्टीप्लाई में 36। दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 5,760 रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया इंटरेस्ट। अब हम जो है अमाउंट निकालेंगे जो हमें पेड करना है। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट टू पेड, जो पेड किया जाना है वो अमाउंट क्या बनता है? तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल 16,000 है, उसमें हम प्लस कर देंगे 5,760 जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है। दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 21,760 रुपीज। ये अमाउंट हमारा आ गया जो हमें एक्चुअल में पे करना है। अब उसने कहा है कि कुछ अमाउंट जो है ना उसने पे कर दिया है और एक रिस्ट वॉच दे दी है, दो चीजें दी हैं उसने। ठीक है, अब हम लिखेंगे पेड अमाउंट। एक्चुअल में तो ये देना था, अब उसने कुछ अमाउंट पे कर दिया। उसने पे किया है 20,800, ये उसने पे कर दिया। तो बचता क्या है? तो रिमेनिंग अमाउंट जो हो गया उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 21,760 में से लेस कर देंगे 20,800 रुपीज को। लेस करने के बाद हमारे पास आ गया ₹960। तो ये जो 960 रुपीज बचे थे, ये उसने पे करने के लिए अपनी रिस्ट वॉच को दे दिया। तो यहां लिख सकते हैं हम, रिस्ट वॉच कॉस्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, तो रिस्ट वॉच की कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई? ₹960। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा डाइवर्ट किया हुआ था। अगर समझ के करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया और हमने फिर अमाउंट निकाल दिया। इतना तो क्वेश्चन सिंपल होता ही है। उसके बाद उसने कुछ रुपए दिए हैं और कुछ एक रिस्ट वॉच देकर उसने पेमेंट को निल किया है। तो जितना अमाउंट उसने पे किया वो माइनस करके जो बचा था अमाउंट, उतने की उसने रिस्ट वॉच दी है। आई होप क्लियर दिस क्वेश्चन। तो लेट मी टेक द क्वेश्चन नंबर 2। Question 2 is Mrs. Puran Devi donated rupees 1 lakh to a trust on a condition that interest earned will be used for awarding 3 scholarships of equal value every year. If donation are 12% per annum, find the value of each scholarship. मिसेस पूरन देवी ने 1 लाख रुपए ट्रस्ट को डोनेट कर दिए, दान कर दिए, और इस शर्त पे किए कि इंटरेस्ट अर्न विल बी यूज्ड। इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख से जो इंटरेस्ट मिलेगा, उसको यूज करने के लिए 3 स्कॉलरशिप चलाई जाएगी और इक्वल वैल्यू की।
जैसे मान लो 9,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है, तो 333 तीन स्कॉलरशिप दी जाएंगी 3,000 की, और उस डोनेशन की ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसने कहा है कि एक स्कॉलरशिप कितने की वैल्यू क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रिंसिपल जो है वो हमें गिवन है ₹1,00,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 12% पर एनम, एंड टाइम हमें गिवन है 1 ईयर, क्योंकि इसमें लिखा एवरी ईयर। ठीक है, स्पेशली इसमें टाइम मेंशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में एवरी ईयर। तो एवरी ईयर मतलब अभी 1 ईयर की बात की जा रही है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम इसका। सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा P/R/T अपॉन में 100। एवरी टाइम हमें फॉर्मूला लिखना है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं आप पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को करिए, आपको बिल्कुल हैबिट में लेके आना है। ठीक है, तो 1,00,000 लिखा हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया 12, मल्टीप्लाई 1 में लिखा, 100 नीचे लगाया, ये कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आ गया 12,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट बना है उसका 12,000 का। तो 12,000 जो अमाउंट आया है उसकी 3 स्कॉलरशिप हमें मतलब डोनेट करनी है। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितनी है? नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 3 है। ठीक है, और डोनेटेड अमाउंट कितना है? डोनेटेड इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट तो 1,00,000 वो दे चुकी हैं, अब इंटरेस्ट जो हमारा है वो है 12,000, हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो ईच स्कॉलरशिप वैल्यू क्या होगी? ईच स्कॉलरशिप वैल्यू विल बी 12,000 डिवाइड बाय 3, देन वी विल गेट ₹4,000। ₹4,000 जो है वो उस एक स्कॉलरशिप की वैल्यू होगी। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट इतना, रेट इतना है और टाइम इतना है। तो इसमें कहा, उसने पूछ ही लिया व्हाट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है। तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली और इसका सोल्यूशन करेंगे। हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट ₹812 गिवन है, साथ में हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम रेट 3/2%, तो इसको हम इम्प्रॉपर बना लेते हैं 7/2%। ठीक है, टाइम हमें गिवन है 7/7 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा गिवन थिंग्स हमने लिख लिया है। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में आर मल्टीप्लाई में टी, यानी रेट मल्टीप्लाई में टाइम। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 812 मल्टीप्लाई में 100, नीचे जब हम इसको लिखेंगे 7/2 तो ये हो जाएगा 2/7। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक मैं जनरल आपका वो बता देती हूँ कि नीचे अगर मान लो डिनोमिनेटर में हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है, ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ गए हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होगा कि जब भी नीचे हमें इस तरह से फ्रैक्शन मिलता है तो वो रेसिप्रोकल होकर लिखा जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2/7 और यहाँ लिखेंगे 4/29। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाता है तो फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 7/2 यहाँ पे एक्चुअल में हमें लिखना क्या था, 812 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 7/2 मल्टीप्लाई में 29/4, ऐसे लिखना था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 812 मल्टीप्लाई 100, ये 7/2 रेसिप्रोकल हो गया 2/7 एंड 29/4 ये कन्वर्ट हो गया 4/29, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्यूशन करते हैं। 7 से इसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 116, 29 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4। अब 4 जा 16, 16 जा 32 और 100 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹3,200 हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर एज ए प्रिंसिपल मिल जाता है। क्वेश्चन 4 टेलिंग अस Mile brought ₹8,450 from Ankit at the end of 4 years. Mile had to pay back ₹12,506. What was the rate of interest? तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन भी सिंपली सोल्व हो जाएगा। हमें गिवन है प्रिंसिपल ₹8,450।
टाइम हमें गिवन है 4 ईयर, क्योंकि उसने कहा है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड जो डिजिट हमें दी गई है, जो मनी हमें दिया गया है, वो दिया है 12,506। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपोन में, अब रेट के अलावा प्रिंसिपल बच गया और टाइम, तो वही अप्लाई कर देंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो अमाउंट हमें दिया गया है 12,506। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ना, वो प्रिंसिपल से कभी भी बिगर नहीं हो सकता, लार्जर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई अमाउंट किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल से बड़ी आ रही है, इसका मतलब वो अमाउंट है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें इस सिचुएशन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट में से लेस कर देंगे प्रिंसिपल को। तो अमाउंट हमें दिया गया है 12,506 माइनस 8,450। दोनों का माइनस किया, माइनस करके हमारे पास आया 4,056। ठीक है, और इसको देखिए हमने क्यों माइनस किया है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है अमाउंट का? अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल इधर जाएगा और इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो हमने लिखा है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया है 4,056 मल्टीप्लाई में 100 अपोन में हम लिखेंगे प्रिंसिपल 8,450 एंड मल्टीप्लाई में 4। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2, और इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2028 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, 5 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 20 से कर लेते हैं, चलो 25 सा, और ये आ जाएगा 24 जा, और 22 जा, नहीं 20 से कैंसिल नहीं होगा ये तो, इसे 5 से करते हैं। देखिए इस 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया इसको, तो ये आ गया 50, फिर 0 से हमने इस 0 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हम 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 49। ठीक है, अब हमारे पास जो आया है वो है 2028 अपोन में 189। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 3 3 जा, 3 से इसे करेंगे हम 3 8 जा, और 3 7 जा, और 3 6 जा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 9 जा, 3 2 जा 21 से अब सीधा कर देता है 21। इसका कैंसिलेशन एक बार फिर से कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ 169 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ नहीं रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं, 4056 मल्टीप्लाई में ये 100 अपोन में हमारे पास था 8450 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 10 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल किया, 5 से इसे कट किया, ये 2 आया, 5 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 169। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2820 169। इसे डिवाइड करेंगे इससे, ये देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। इसे आप थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो इधर से हम सीधा कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेइंग टू अस कैलकुलेट द टाइम। देखिए इसमें टाइम फाइंड आउट करना है, इन विच ₹5,000 वुड बिकम ₹5,500 एट इंटरेस्ट ऑफ रेट 8% पर एनम। इसमें भी सेम यही चीज दी गई है, ₹5,000 वुड बिकम, देखिए 5,000 रुपए हो जाएगा 5,500 रुपए। ठीक है, तो इस चीज का फर्क समझिए। इस क्वेश्चन में टाइम निकालना बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगा के निकालना है, हमें समझना क्या है कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है और इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, तो 5,000 रुपए वो 5,500 रुपए कब बनता है? जब उस प्रिंसिपल में कुछ इंटरेस्ट ऐड हुआ है ना। जैसे जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, ठीक है, फिर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 5,000 और रेट हमें गिवन है 8% पर एनम। अब हमें ये दिया गया है अमाउंट। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपसे बताया था कि जो प्रिंसिपल है अगर उससे बड़ा डिजिट हमें मिल रहा है, इसका मतलब वो अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है। तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं,
सिंपल इंटरेस्ट 5005, यानी कि अमाउंट में से माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल को। यही फॉर्मूला बना था हमारा ₹500। अब हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम का निकालने का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 500 आया है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 5000 मल्टीप्लाई में 8। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, 10 आया। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 5 एंड 4, यानी 5/4 ईयर्स, या इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ट्विस्ट है तो यहाँ ये दो चीज समझने में है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। अगर प्रिंसिपल से ज्यादा बड़ी डिजिट है, इट मीन्स इट इज नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इट इज अ अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन what टाइम विल मनी डिपॉजिट इन अ बैंक डबल itself its rate of interest as is ₹12.5% पर एनम। वो कहता है कितने टाइम में कोई अमाउंट जो है जितना है उससे डबल हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। ना हमें कुछ भी मतलब प्रिंसिपल दिया है, ना अमाउंट दिया है, ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है। 1 ईयर हमें टाइम दिया गया है। ठीक है, 1 ईयर लेंगे हम, क्योंकि हमें पर एनम पूछा है, बताया है, तो एवरी ईयर का कहा गया इसका मतलब, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो इसका मतलब हमें अपना प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा, है ना। लेट प्रिंसिपल विल बी बी ले लेते हैं हम। ठीक है, अब वो कहते हैं फाइनल अमाउंट जो है ना वो इससे डबल हो जाएगा। फाइनल अमाउंट जितना प्रिंसिपल है, पी था प्रिंसिपल, तो फाइनल अमाउंट क्या हो गया, 2p हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा भाई अमाउंट माइनस में पी, तो 2p माइनस p इज इक्वल टू p। तो प्रिंसिपल p आ गया और सिंपल इंटरेस्ट भी p आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी टाइम तो इसमें निकालना है, तो इसमें हम 1 टाइम नहीं लेंगे। मैंने आपको डिफाइन किया था ना कि टाइम एवरी ईयर लेंगे, लेकिन इसमें तो बोला है इन व्हाट टाइम विल मनी, है ना, तो टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है। और रेट पर एनम के पर ईयर के हिसाब से दिया गया है, तो टाइम निकालना है। टाइम का हम फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में p मल्टीप्लाई में r। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नोट नहीं किया है, उसे लिख लेते हैं। 12.5% है, तो ये आ जाएगा 25/2%। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर टाइम। टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा p आया है, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में प्रिंसिपल भी हमारा p था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2। तो इसे फिर से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, p से p कैंसिल हो गया। अब इसे लिख सकते हैं हम 100 मल्टीप्लाई 2/25। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो 8 ईयर जो है वो हमारा क्या आ गया है, टाइम इस क्वेश्चन का हमें मिल गया है। Question number 7 is saying to us a sum of rupees 4000 was borrowed on April 1 and repaid on August 25 of the same year at an interest of 7.5%. What was the interest paid? 1 अप्रैल को लिया गया था और 25 ईयर में अगस्त में रीपे किया गया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इतना है, तो कितना इंटरेस्ट पे किया गया ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। प्रिंसिपल जो है वो है ₹4000, ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 7.5%, यानी कि 15/2%। ठीक है, अब वो कहता है लोन जो का टाइम जो है हमारे पास वो है 1 अप्रैल से टू 25 अगस्त। देखिए अभी तक फ्रेंड्स हमने जो भी टाइम पढ़ा है वो ईयर में पढ़ा है, और अगर ये 25 अगस्त के एंड में हो जाता है ना, पूरा 25 ये अगस्त का 31 ले लेता, तो हमारे पास हम इसको टाइम उसमें मंथ में कन्वर्ट कर सकते कि भाई इतने मंथ का इंटरेस्ट हमने पे करना है। बट इसमें क्या है, ये बीच का डे दे दिया 25 अगस्त, तो अब हमें इनको डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डे के हिसाब से हमें अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो देखिए अप्रैल में हाउ मैनी डेज, 30। उसके बाद आया मई, तो मई में डेज होते हैं 31। मई के बाद आ गया आपका जून, तो जून में जो है 30 डेज होते हैं। फिर आ गया जुलाई, और जुलाई में होते हैं 31। अगस्त
अगस्त का हमने लेना है 25, क्योंकि 25 उस हमें दिया गया है। अब इन सब का हमने एडिशन किया तो ये आ गया 147 डेज। ठीक है, ये हमारा आ गया है टाइम पीरियड। अब हम सिंपल इंटरेस्ट इसका फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें लिखना है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। प्रिंसिपल हमें गिवन है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15/2 एंड टाइम आया है 147। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है 147 अगर डेज में है तो टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर हमें डिनोमिनेटर में लगाना होगा। परसेंटेज का 100 हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो इसे अब कैंसिल करेंगे, 147 इसको 70 सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल करते हैं हम। 73 से ये कैंसिल नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम करते हैं इसको 20 से 20 कैंसिल हो गए, 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 20 आ गया। तीनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों का। ये देखिए ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 147, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 147 को 30 से 0, 7 3 ज़ा 21, 2 14 3 ज़ा 42 और 2 ऐड कर देंगे तो 444। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे 365 से, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 120.82 रुपीज़ अप्रोक्स में लिख देंगे, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। वीडियो अगर यूजफुल लगी है फ्रेंड्स, आपको आपके लिए हेल्पफुल है स्टडी में, तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू फिर से समझाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।